दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हम लोग फॉल कन्वेंशंस के बारे में कि आखिर फॉल कन्वेंशंस होता क्या है। तो एमएमडी के जो भी सर्वेयर्स हैं, हम लोगों के जो एमएमडी का ओरल के टाइम पे जो फंक्शन, अगर हम फंक्शन 3 के ओरल अटेंड कर रहे होते हैं तो उस समय हम लोगों से पूछ लिया जाता है कि बताओ कि फॉल कन्वेंशंस क्या है, और उसके बारे में क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं जो भी सर्वेयर्स है। तो अगर हम लोग फॉल कन्वेंशंस की बात करते हैं तो फॉल कन्वेंशन कहने का क्या मतलब होता है कि कन्वेंशन ऑन द फैसिलेशन ऑफ द इंटरनेशनल मेरीटाइम ट्रैफिक। सो इसका फुल फॉर्म यही है फॉल कन्वेंशंस का। तो सबसे पहले हमें बताना होगा कि फॉल कन्वेंशन जो है वो आईएमओ ने उसको, फॉल कन्वेंशन को जो है आईएमओ ने अडॉप्ट किया है, और इसका जो फुल फॉर्म है उसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑफ फैसिलिटेशन ऑफ द इंटरनेशनल मेरीटाइम ट्रैफिक। तो जो भी इंटरनेशनल मेरीटाइम ट्रैफिक हो, चाहे वो पैसेंजर्स हो, क्रू हो और कार्गो हो, तो इन सबों का जो भी ट्रांसपोर्ट होता है, जो भी इनके कारण जो ट्रैफिक है, इन सबों को कंट्रोल करने के लिए और इसके लिए ये कन्वेंशंस को लाया गया है, जिसको FAL फॉल कन्वेंशंस के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो फॉल कन्वेंशन का जो एडॉप्टेड डेट है वो है 9 अप्रैल 1965 को। मतलब जो फॉल कन्वेंशन जो है आईओमओ ने 9 अप्रैल 1965 को अडॉप्ट किया था, बट उसका एंट्री इन फोर्स है 5 मार्च 1967। वो 5 मार्च 1967 को फॉल कन्वेंशन जो है वो केम इन फोर्स। नाउ अगर हम लोगों से पूछते हैं कि फॉल कन्वेंशन का बताओ कि आखिर वो ऑब्जेक्टिव क्या है, तो फॉल कन्वेंशन का ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि फॉल कन्वेंशन जो है वो सिंप्लीफाई करता है एंड हार्मोनाइज करता है जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है और फॉर्मेलिटीज़ होता है एसोसिएटेड विद द इंटरनेशनल मेरीटाइम ट्रांसपोर्ट टू फैसिलिटेट द स्मूथ फ्लो ऑफ द गुड्स एंड पीपुल अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर्स। तो इन्होंने क्या किया फॉल कन्वेंशंस को ला करके कि इन्होंने सब सिंप्लीफाई कर दिया और उन्होंने हार्मोनाइज कर दिया जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस हो या जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है, ये जो भी प्रोसेस है या फॉर्मेलिटीज़ है जो कि एसोसिएटेड विद होता है इंटरनेशनल मेरीटाइम ट्रांसपोर्ट के लिए, फॉर द फैसिलिटेट द स्मूथ फ्लो ऑफ द गुड्स एंड द पीपुल अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर्स। तो ये क्या क्या कवर करता है जो फॉल कन्वेंशन है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो फॉल कन्वेंशंस में है, इन्होंने एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर डेवलप किया और रिक्वायरमेंट्स को इन्होंने आउटलाइन किया फॉर द क्लियरेंस ऑफ शिप्स पैसेंजर्स एंड कार्गो। तो हम लोगों को पता होगा कि पहले के टाइम पे क्या होता था, बहुत ही ज़्यादा हर एक पोर्ट का अपना रिक्वायरमेंट्स होता था पोर्ट क्लियरेंस के लिए। तो इन्होंने आईएमओ ने क्या किया कि उसको स्टैंडर्ड प्रोसीजर डेवलप किया और जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको आउटलाइन किया, ताकि जो भी पोर्ट क्लियरेंस हो, चाहे वो कार्गो से हो या पैसेंजर्स के लिए हो, वेसल्स के लिए हो, वो ईज़िली हम लोगों को अवेलेबल हो सके। तो उन्होंने स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स एंड रिक्वायरमेंट्स को ला करके उन्होंने जो भी क्लियरेंस होता है सिर्फ पैसेंजर कार्गो का, उसे इन्होंने बहुत ही ईजिली एक्सेसिबल बना दिया। अब बोलता है कि जो फॉल कन्वेंशन है वो कवर करता है क्या, वेरियस एस्पेक्ट रिलेटेड टू मेरीटाइम ट्रैफिक फैसिलिटेशन। अब देखते हैं कि कवर क्या क्या करता है फॉल कन्वेंशन। तो चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन हो, कस्टम प्रोसीजर्स हो, पोर्ट ऑपरेशंस हो, क्रू एंड पैसेंजर्स का फॉर्मेलिटीज़ हो, और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है बिटवीन द पोर्ट अथॉरिटीज़ एंड द वेसल्स। तो क्लियरली हम लोगों को जब हम लोग जानते हैं कि जो पोर्ट पेपर्स हम लोग बनाते हैं, या जब भी किसी भी पोर्ट से हम लोग एक्सचेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन को, या अगर किसी क्रू का साइन ऑन साइन ऑफ है उसके लिए जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है, या पोर्ट ऑपरेशंस के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, कस्टम के क्या प्रोसीजर है, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होने चाहिए, ये सारे जो पेपर वर्क्स थे उन्होंने उसको क्या किया, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर डेवलप कर दीजिए और जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको आउटलाइन कर दिया, ताकि ये सारे क्लियरेंस जो मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं शिप्स क्लियरेंस, वो बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो। जो मेन पर्पस जो फॉल कन्वेंशंस का है कि फॉल कन्वेंशन जो है वो प्रमोट करता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज का। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो भी डाटा होते हैं उनको हम लोग अपने वेसल से जो जिनकी भी रिक्वायरमेंट, चाहे वो कस्टम्स हो, पोर्ट ऑपरेशंस हो या एजेंट्स हो, जो भी किसी भी पोर्ट ऑफ कॉल पे हम लोग जा रहे हैं तो उनको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में डाटा को हम लोग सेंड कर सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या है फॉल कन्वेंशंस का, कि इन्होंने क्या किया है कि प्रिवेंट कर दिया अननेसेसरी डिले, और इन्होंने इन्फॉर्मिटी लाया इन द फॉर्मेलिटीज़ एंड द प्रोसीजर। जो भी प्रोसीजर्स हो उन सबों के लिए इन्होंने क्या किया, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को डेवलप कर दिया।
अब हम लोग नेक्स्ट इसमें बात करते हैं अपेंडिक्सेस के बारे में कि इन्होंने हम लोग अब अपेंडिक्स की बात करते हैं कि जो आईएमओ ने क्या किया कि फॉल कन्वेंशन में सबसे इम्पोर्टेंट्स होता है कि उन्होंने फॉल फॉर्म करके डेवलप किया। ये फॉर्म क्या होते हैं कि आईएमओ ने एक स्टैंडर्ड्स डॉक्यूमेंटेशन डेवलप कर दिया है, जो कि बहुत ही इजीली होता है जब भी हम लोग किसी भी पोर्ट पे जाते हैं। तो बेसिकली अभी तक टोटल जो 7 फॉल फॉर्म जो है उनको आईएमओ ने अप्रूवल दिया है। उसमें से फॉल फॉर्म जो 1 होता है वो आईएमओ का जनरल डिक्लेरेशन है। फॉल फॉर्म 2 जो होता है वो कार्गो का डिक्लेरेशन होता है। फॉल फॉर्म 3 जो होता है शिप्स के स्टोर्स का डिक्लेरेशन होता है। फॉल फॉर्म 4 जो होता है क्रू का इफेक्ट डिक्लेरेशन होता है। फॉल फॉर्म 5 जो है वो क्रू लिस्ट है। फॉल फॉर्म 6 जो है वो पैसेंजर लिस्ट है। और फॉल फॉर्म 7 जो है वो डेंजरस गुड्स मैनिफेस्ट है। अगर हम लोगों को इसमें ध्यान देना है तो टोटल जो फॉल का जो फॉर्म है वो टोटल 14 फॉल फॉर्म होते हैं। उनमें से आईएमओ ने जो अभी करंटली सिर्फ 7 को ही अप्रूवल दिया है, तो ये 7 मैंडेटरी है। जब फॉल फॉर्म 8 है जो कि सिक्योरिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जो कि आईएसपीएस है। तो जैसे कि हम लोगों को पता है आईएसपीएस 2004 के आसपास आया था, बट ये फॉल कन्वेंशन जो है 1967 से है। तो ये जो फॉल फॉर्म 8 है वो 2004 के बाद में उन्होंने डेवलप किया सिक्योरिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस के लिए। अब अगर हम लोग बात करते हैं फॉल कन्वेंशंस का, तो उन्होंने अपेंडिक्स 2 में फॉर्म 4 अस्टोवे का बात किया है। अगर सर्वेयर पूछते हैं कि जो अस्टोवे होता है उनका रिक्वायरमेंट्स कौन से कन्वेंशंस में मेंशन है या उनके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए जब तक कि वो लोग किसी तरह का क्रिमिनल ऑफेंस नहीं करता है, तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे कि जो फॉल कन्वेंशन है वो डील करता है अस्टोवे से रिलेटेड इशूज़ को। अब इन्होंने फॉल फॉर्म को क्या किया है कि इसमें एनेक्सेस नहीं होते हैं, तो इन्होंने एनेक्सेस को ऐसे डिवाइड किया 5 सेक्शंस में। जैसे सेक्शन 1 है डेफिनेशन एंड जनरल प्रोविजंस का। इन्होंने इसमें डिफ़ाइन किया है डेफिनेशंस की आखिर स्टोअवे क्या होता है और जो भी वेसल्स रिलेटेड जैसे शिप्स क्लियरेंस क्या होता है, वो सारे डेफिनेशन उन्होंने सेक्शन 1 में डिफ़ाइन किया है। सेक्शन 2 डील करता है अराइवल स्टे एंड डिपार्चर ऑफ द वेसल्स का, कि अराइवल के टाइम पे उन्हें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करना है, स्टे एंड डिपार्चर के टाइम पे जो भी वेसल्स है उनका क्या डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर होगा, वो सारा उन्होंने आउटलाइन किया है सेक्शन 2 में। सेक्शन 3 जो है अराइवल एंड डिपार्चर्स ऑफ पर्सनस, तो अगर कभी भी किसी भी पर्सनस का अराइवल या डिपार्चर होता है किसी पोर्ट से, तो उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर्स है वो सारा उन्होंने क्या किया सेक्शन 3 में उन्होंने आउटलाइन कर रखा है। अब सेक्शन 4 की हम लोग बात करते हैं तो वो बात करता है पब्लिक हेल्थ एंड क्वारंटाइन इंक्लूडिंग द सैनिटरी मेजर्स फॉर द एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में। तो वो बेसिकली हेल्थ एंड क्वारंटीन से रिलेटेड है सेक्शंस 4। तो वो डील करता है हेल्थ एंड क्वारंटीन से रिलेटेड भी जो इश्यूज हैं उनको फॉल कन्वेंशंस में कवर किया गया। और सेक्शंस 5 जो होता है वो है मिसलेनियस प्रोविजंस, तो वो उन्होंने मिसलेनियस प्रोविजंस को भी डील किया है। अब बात करते हैं जो फॉल कन्वेंशन, अगर अगर हम लोग करंटली बात करते हैं तो जो आईएमए है उसके टोटल 173 मेंबर स्टेट्स है, बट उनमें से टोटली 116 जो मेंबर स्टेट है वही अभी फॉल कन्वेंशंस को रेटिफाई किए या उनको एक्सेप्टेड किए हैं। और ये जो 116 मेंबर है वो ऑलमोस्ट मोर देन 90% जो ग्रोस टनेज होता है वर्ल्ड का वो कवर्स करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अमेंडमेंट्स के बारे में, कि अगर वो पूछते हैं कि फॉल फॉर्म में क्या क्या अमेंडमेंट्स आया था, तो हम लोगों को ध्यान देना है कि जो इसमें अमेंडमेंट्स है एक 2016 जो कि लेटेस्ट अमेंडमेंट्स है, उन्होंने उसमें बात किया है इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में, MSW यानी कि मेरी टाइम सिंगल विंडो। तो मेरी टाइम सिंगल विंडो का कहना होता है कि हम लोगों को बस किसी एक ही पोर्टल्स पे हमें एक प्लेटफॉर्म पे एक सिंगल विंडो पे हम लोगों को जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, चाहे वो कस्टम ऑफिसर्स को चाहिए कस्टम क्लियरेंस के लिए, या पोर्ट ऑपरेशंस के लिए चाहिए, या पोर्ट अथॉरिटी को चाहिए, या किसी भी पोर्ट स्टेट कंट्रोल को चाहिए, तो वो सारे जो भी अथॉरिटी है वो सारा जो वेसल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो एक सिंगल विंडो से वो क्या कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं। तो हमें एक ही इन्फॉर्मेशन को हर एक को सेपरेटली सेंड नहीं करना होगा। तो ये मेन पर्पस होता है मेरी टाइम सिंगल विंडो का। 2009 में जो उन्होंने अमेंडमेंट्स लाया फॉल कन्वेंशंस में वो ये है
कि अराइवल और डिपार्चर के जो वॉइस नंबर होता है वो मेंशंस होने चाहिए। अराइवल और डिपार्चर्स का जो वॉइस नंबर है वो 2009 अमेंडमेंट से उन्होंने इसे अमेंड किया था। अब बात करते हैं आईएसपीएस के बारे में। आईएसपीएस 2004 में आया था, तो उसके बाद 2005 में इन्होंने फॉल कन्वेंशन में आईएसपीएस के बारे में रिक्वायरमेंट्स को उन्होंने आउटलाइन किया। जैसे कि अभी हम लोग देखे थे फॉल फॉर्म 8 जो है सिक्योरिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जो कि आईएसपीएस को ही डील करता है। और 2002 में उन्होंने बात किया है डीजीएम के बारे में, जो कि है डेंजरस गुड्स मैनिफेस्ट, जो कि फॉर्म 7 है। तो ऐसे करके टोटल 4 अमेंडमेंट्स है। तो अगर हम लोगों से एमएमडी के सर्वेयर पूछते हैं कि फॉल कन्वेंशंस क्या है, तो हम लोग बता देंगे उनको अच्छे से कि फॉल कन्वेंशंस का मतलब होता है कन्वेंशंस फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ द इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रैफिक, और कब अडॉप्ट हुआ, व्हेन केम इन फोर्स, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है फॉल कन्वेंशंस का। फॉल कन्वेंशन किसके साथ डील करता है, जैसे स्टोव अवे के साथ डील करता है, कस्टम प्रोसीजर्स हो, पोर्ट ऑपरेशंस हो, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है बिटवीन द पोर्ट एंड द वेसल्स हो गया। और ये फॉल कन्वेंशंस का जो मेन पर्पस ये है कि इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने प्रमोट किया इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज को, जो कि मेरीटाइम सिंगल विंडो को भी उन्होंने 2016 में अमेंडमेंट के थ्रू उन्होंने इन्फोर्स किया है।